नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपके मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम्स में। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन जो आपका वे मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। यह बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है, तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी आपका बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आज का टॉपिक है हमारा फुल फॉर्म्स। और फुल फॉर्म्स में हम लोग पहले बायोलॉजी से संबंधित, बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो पहला आपका फुल फॉर्म यहाँ पर है कि एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका एटीपी का फुल फॉर्म है। डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म है आपका डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म है डीडीटी का। आरडीए, आरडीए का फुल फॉर्म होता है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, ये आपका बायोलॉजी का टर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आपका एलिसा का फुल फॉर्म है। एडीपी, एडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला जो आपका दिया है यहाँ पर पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है आपका पैरो पैरोक्सी पैरोक्सी एसिटाइल पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये आपका पैन का फुल फॉर्म होता है। आरएनए जो है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये आपका बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। बीओडी, बीओडी का अर्थ यहाँ पर ये नहीं होगा भाई कि बर्थ अपडेट, डेट ऑफ बर्थ, ये नहीं, वो नहीं है आपका। यहाँ पर फुल फॉर्म है इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका बीओडी का फुल फॉर्म है। सीओडी, सीओडी का फुल फॉर्म होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका सीओडी का फुल फॉर्म होता है। अगला जो आपका टर्म है यहाँ पर एलएच। एलएच का फुल फॉर्म है आपका ल्यूटी ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफ एस एच का जो फुल फॉर्म है इसका अर्थ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्स, AIDS का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट है यह, तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर कीजिएगा। HIV का अर्थ होता है आपका, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला जो आपका टर्म है वो है MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का फुल फॉर्म होगा आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला टर्म है आपका CT। CT का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। IVF जो आप लोगों ने सुना होगा ना, तो इसका अर्थ होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका फुल फॉर्म होता है IVF का। ICU, ICU का फुल फॉर्म होता है आपका इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट आपका फुल फॉर्म होता है ICU का। ENT, ENT का फुल फॉर्म होता है आपका ईयर नोज थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट आपका ENT का फुल फॉर्म होता है। अगला जो आपका टर्म है DOTS, डॉट्स। डॉट्स का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स आपका डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। अगला टर्म आपका दिया है RBC। RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल वाइट। WBC, WBC का फुल फॉर्म होता है आपका वाइट ब्लड सेल। OPD, OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट, इस ओडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका। सीपीआर, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रीसक अरे भाई रिसीटेशन रिसेटेशन रिसस्टेशन होगा आपका, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिएशन आपका सीपीआर का फुल फॉर्म है। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है आपका बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन ग्यूरिन, ये आपका बीसीजी का फुल फॉर्म है। बैसिलस क्लेमेट कैलमेट कैलमेट ग्यूरिन, ये आपका बीसीजी का फुल फॉर्म है। बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। ओसीडी, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला जो आपका टर्म दिया है, ये आपके स्टार्ट होते हैं फिजिक्स के संबंधित जो आपके फुल फॉर्म्स हैं, उसमें आपका पहला टर्म है आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट। आईसी, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सीएफएल, सीएफएल का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यूवी, यूवी का फुल फॉर्म होगा आपका अल्ट्रावायलेट। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये आपका इंपॉर्टेंट है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला जो आपका है सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। एफएम, एफएम का फुल फॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एसएमपीएस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। लेजर, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आपका लेजर का फुल फॉर्म है। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला जो आपका टर्म है वो है वीएलएसआई, वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एसी, एसी का फुल फॉर्म होगा अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का फुल फॉर्म होगा आपका डायरेक्ट करंट। सीसीटीवी, तो सीसीटीवी तो आप मतलब सभी जगह आपके उपलब्ध हैं अब तो, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न आपका फुल फॉर्म होता है सीसीटीवी का। एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ से आपके जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके जो फुल फॉर्म्स हैं उसमें आपका पहला टर्म है इसरो, ISRO। इसरो का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा, NASA, नासा का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यह आपका इम्पोर्टेंट है दोनों। जाक्सा, JAXA, जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एसा, एसा का फुल फॉर्म ESA का फुल फॉर्म होता है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कॉस्मोस, कॉस्मोस का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पर रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, कॉस्मोस। अगला जो आपका टर्म दिया है सांसा, SANSA, सांसा का फुल फॉर्म होता है आपका साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। PSLV, PSLV का फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLV का फुल फॉर्म होगा आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, इनसैट का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला टर्म है आपका जीसैट का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कार्टोसैट का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्टोसैट का फुल फॉर्म होगा आपका कार्टोग्राफी सैटेलाइट। DOS का फुल फॉर्म क्या है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। DSN का फुल फॉर्म क्या होगा डीप स्पेस नेटवर्क। IISL का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ। अगला टर्म है आपका
इनकोस्पर, INCOSPAR, इनकोस्पर का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा आपका इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनसैट, इनसैट का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ISS, ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाविक, NAVIC, नाविक का फुल फॉर्म होता है आपका नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। IRNSS, इसका फुल फॉर्म होगा आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगला टर्म आपका है NSIL, NSIL, इसका फुल फॉर्म होता है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। SDSC, SDSC का फुल फॉर्म होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। उन्नाटी, UNNATI, उन्नाटी का फुल फॉर्म है आपका यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। VSAT, VSAT का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अगला टर्म है आपका VSSC, VSSC का फुल फॉर्म होगा आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। GPS, GPS का फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। DTH, DTH का फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट टू होम। LTE, LTE का फुल फॉर्म होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगला जो आपका टर्म है, अब यहाँ से हम लोग के केमिस्ट्री से संबंधित फुल फॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री से संबंधित आपका पहला जो टर्म है यहाँ पर PCV, PCV का फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। CNG, CNG का फुल फॉर्म होगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। pH, जो आपका pH होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। PPM, PPM का फुल फॉर्म होता है आपका पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अगला आपका है कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं उसमें आपका है पहला टर्म स्काई, ASCII, स्काई का फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। RPG, RPG का फुल फॉर्म होता है आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। -D, DASD, -D का फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म होता है आपका बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपका बेसिक का फुल फॉर्म है। अगला जो आपका टर्म दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन ऑपरेशन और कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अगर आप लोग चाहें तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला जो टर्म है आपका बायोस, BIOS, बायोस का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। KB, किलोबाइट। MB, मेगाबाइट, ये सभी आपके फुल फॉर्म्स हैं CD, KB, MB के। अगला आपका टर्म दिया है GB, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। TB का टेराबाइट। PB का पेंटाबाइट और DVD का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। FDD का फुल फॉर्म होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला टर्म है HDD, HDD का फुल फॉर्म होगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। SDD का फुल फॉर्म होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDMI का फुल फॉर्म होगा हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपका HDMI का फुल फॉर्म है। अगला है आपका LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें ना आप SDD को फुल फॉर्म अरे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, SDD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला जो आपका टर्म दिया है NTFS का फुल फॉर्म होगा आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला टर्म है आपका PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RAM का फुल फॉर्म होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। UPS का फुल फॉर्म होता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। USB का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला टर्म दिया है VDU का फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA का फुल फॉर्म होगा वीडियो ग्राफिक एरे। ALU का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। DVI का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल विजुअल इंटरफेस।
ओएस का फुल फॉर्म होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो आपका टर्म है वो है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ये आपका इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। अगला आपका है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। जीपीआरएस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है आपका जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस आपका जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है। जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म होगा आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला टर्म है आपका आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और जो आपका यूआरएल है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला टर्म है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। और वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, वायरलेस फिडेलिटी आपका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो आपका टर्म है यहाँ से आईएसडीएन। आईएसडीएन का फुल फॉर्म होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क आपका आईएसडीएन का फुल फॉर्म है। वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म होगा आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका वीपीएन का फुल फॉर्म है। जीपीईजी। जीपीईजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप आपका जीपी और जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है। जीआईएफ। जीआईएफ का फुल फॉर्म होगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट आपका जीआईएफ का फुल फॉर्म है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक से संबंधित जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं वे स्टार्ट होता है। तो इसमें आपका पहला है टर्म सीपीएससी। सीपीएससी का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आपका सीपीएससी का फुल फॉर्म होता है। आईएडीपी। आईएडीपी का फुल फॉर्म होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका आईएडीपी का फुल फॉर्म है। एफआरबीएम। एफआरबीएम का फुल फॉर्म होगा फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आपका एफआरबीएम का फुल फॉर्म होगा। एमयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ओएमओ। ओएमओ का फुल फॉर्म होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला जो आपका टर्म यहाँ से दिया है वह है आपका जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएवी। जीएवी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। और पीएसयू। पीएसयू का फुल फॉर्म होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। और नीर। नीर का फुल फॉर्म होता है आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगला जो आपका यहाँ पर टर्म है वह है रीर। रीर का फुल फॉर्म होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और सीएसआर का फुल फॉर्म होता है आपका कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका सीएसआर का फुल फॉर्म होता है। अगला जो आपका है यहाँ से टर्म एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैम। जैम का फुल फॉर्म होता है आपका जन धन आधार मोबाइल। पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीएफआई का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला आपका जो सब्जेक्ट है वह है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी से जितने भी संबंधित आपके फुल फॉर्म्स हैं वे आपके यहाँ पर हैं। तो इसमें आपका पहला टर्म है एचवीजे पाइपलाइन। एचवीजे पाइपलाइन का फुल फॉर्म है आपका हजीरा
विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। एनपीआर, एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनआरसी का फुल फॉर्म होगा एनआरसी का फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। एएम का फुल फॉर्म होता है आपका एंटे मेरिडियन बिफोर नून, और जो आपका पीएम होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, और पीएम का होता है पोस्ट मेरिडियन। एनसीआर, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल कैपिटल रीजन। अगला आपका सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी से संबंधित आपके फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर दिए। वीवीपैट, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल आपका वीवीपैट का फुल फॉर्म है। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला टर्म है आपका ईसीआई। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एएफएसपीए, एएफएसपीए का फुल फॉर्म होगा आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका सीएजी का फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला जो आपका टर्म है वह है सीईसी। सीईसी का फुल फॉर्म होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीजेआई, सीजेआई का फुल फॉर्म होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। पीआईएल, पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सीआईओ, सीआईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगला जो आपका टर्म है यहाँ से वो है बैंकिंग। अब बैंकिंग्स में जितने भी संबंधित आपके फुल फॉर्म्स यूज किए जाते हैं वे यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो पहला आपका है भीम, BHIM। भीम का फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफएससी, आईएफएससी का फुल फॉर्म होगा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला जो आपका यहाँ से टर्म है वह है सिबिल, CIBIL। सिबिल का फुल फॉर्म होगा आपका यहाँ से क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अगला आपका ECS, ECS का फुल फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आपका ECS का फुल फॉर्म होता है। EMI, EMI का फुल फॉर्म क्या होगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपका EMI का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। NHB, NHB का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाउसिंग बैंक। अगला आपका जो टर्म है यहाँ से वह है CRR। CRR का फुल फॉर्म होगा कैश रिजर्व रेशियो। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। अरे स्टैट्यूअरी जो आपका है स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो आपका है SLR का फुल फॉर्म। अगला आपका RBI, RBI का फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IMPS का फुल फॉर्म क्या है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का फुल फॉर्म है। अगला आपका टर्म है नेफ्ट, NEFT। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS, RTGS का फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला आपका AEPS, AEPS का फुल फॉर्म होगा आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। अगला आपका है KYC, KYC का फुल फॉर्म होता है आपका नो योर कस्टमर। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है KYC, नो योर कस्टमर।
MICR का फुल फॉर्म होगा आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला आपका यहाँ से जो है सेक्शन, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं, अब हम लोग उससे कवर करेंगे। तो पहला आपका टर्म है एयर, AIR आपने सुना होगा, AIR 11 वो सब ना। तो इसका यहाँ पर AIR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑल इंडिया रेडियो। नीति का फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये अभी आपका इम्पोर्टेंट है। DAE का फुल फॉर्म क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DRDO का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला टर्म है नाडा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। PVTGS का फुल फॉर्म होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपका PVTGS का फुल फॉर्म है। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। NCRB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला आपका यहाँ से टर्म है UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपका BCCI का फुल फॉर्म है। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो आपका टर्म है यहाँ से ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ATL का फुल फॉर्म है आपका अटल टिंकरिंग लैब, और अटल टिंकरिंग लैब है आपका ATL का फुल फॉर्म। UPU का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। IPAB का फुल फॉर्म है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड आपका IPAB का फुल फॉर्म है। अगला टर्म है आपका NCSM का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम आपका NCSM का फुल फॉर्म है। NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होगा? NASSCOM का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। CDAC का फुल फॉर्म होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिटीज। CITES का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला टर्म है आपका CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CHOGM का फुल फॉर्म है आपका कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। IBEF का फुल फॉर्म है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। IRCTC का फुल फॉर्म है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ISCII का फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला जो फुल फॉर्म है आपका टर्म यहाँ पर दिया है IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। RODRA रोड्रा का फुल फॉर्म होगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्चिव। HITEC हाईटेक का फुल फॉर्म है आपका हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। एक्फी का अर्थ है आपका एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और NICDIT NICDIT का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। ये आपका NICDIT का फुल फॉर्म है। अगला जो आपका टर्म है आपका अनसीलेटरल
अरे लेटरल नहीं है आपका, अनसीट्रल। अनसीट्रल, UNCITRAL। अनसीट्रल का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, SCO। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन। भाई रुकिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का यह फुल फॉर्म है। CISR, CISR का फुल फॉर्म है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगले अन्य जो आपके जो फुल फॉर्म्स हैं उसमें आपका शामिल है OTP। OTP का फुल फॉर्म होता है आपका वन टाइम पासवर्ड। इसके लिए भाई एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इन्फो, कि भाई अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, भले आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो। KYC कीजिए पहले, उसके बाद OTP शेयर कीजिए कि हाँ भाई जो बोल रहा है फ़ोन पे वो आपका भाई है, पिता है, या फिर कोई रिश्तेदार है। क्योंकि अभी अभी भाई फ्रॉड हुआ है हमारे एक रिलेटिव के साथ, तो इसलिए बता दिया। तो चलिए अगला जो आपका टर्म है यहाँ पर STD। STD का फुल फॉर्म होता है आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। TRP, TRP का फुल फॉर्म होता है आपका टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। आपने सुना होगा, न्यूज़ वाले मतलब इसी के पीछे भागते रहते हैं। TRP, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट ये होता है। प्रो का फुल फॉर्म होता है आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अरे PRO है भाई, PRO का फुल फॉर्म होगा आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, प्रो का फुल फॉर्म नहीं है आपका। पिन का फुल फॉर्म होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला आपका टर्म है यहाँ से ID का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। वीजा का फुल फॉर्म होता है वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन आपका वीजा का फुल फॉर्म है। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन। तो नॉन रेजिडेंस इंडियन आपका होता है NRI का फुल फॉर्म। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। CMD का फुल फॉर्म होता है आपका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपका CMD का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ से आपके होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट। जो आपके MCQs हैं वे स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ से। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, इसको भाई जूम कर दें कि ऐसे ही रहने दें। चलिए जूम करते हैं। पहला प्रश्न है कि NCRB का पूर्ण रूप क्या है। तो NCRB का पूर्ण रूप है आपका नेशनल क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो आपका NCRB का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि RPG का फुल फॉर्म क्या है। तो RPG का फुल फॉर्म होता है आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि IADP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो IADP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अरे इंटीग्रेटेड है ना, नहीं भाई इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या है। तो नाडा का पूर्ण रूप है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रुकिए भाई थोड़ा सा, अगला प्रश्न है आपका विथ रेस्पेक्ट टू सोशल ग्रुप इन इंडिया PVTG स्टैंड फॉर डैश। तो PVTG जो है आपका यह स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विथ रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स वाडा स्टैंड फॉर। तो वाडा स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि
SACS का पूर्ण रूप क्या है? जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO कार्यक्रम को लागू करता है। तो SACS का फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर 2004 को शुरू किए गए NFWP का पूर्ण रूप क्या है? तो NFWP का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत विधि द्वारा निर्मित एक स्वायत्त निकाय ESIC का पूर्ण रूप क्या है? तो ESIC का पूर्ण रूप है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा ना। एम्प्लॉयज, हाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एम्प्लॉयज होगा, एम्प्लॉयर्स नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि तनवा 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया एक परियोजना थी। तनवा का पूर्ण रूप क्या है? तो तनवा का पूर्ण रूप है आपका तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? तो SJSRY का पूर्ण रूप है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए आपका RRB NTPC CBT 2 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जनुरम JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो जनुरम का फुल फॉर्म है आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का रूप क्या है? तो दिशा का अर्थ होता है और फुल फॉर्म है आपका डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि NCSM संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। NCSM का पूर्ण रूप क्या है? तो NCSM का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दो पर, नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि NRDWP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NRDWP का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हाईटेक का पूर्ण रूप होता है आपका हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको 3 जगह मिलेगा। ये आपका हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। अगला प्रश्न है कि एस्काई का पूर्ण रूप क्या है? तो एस्काई का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि बेसिक BASIC का कंप्यूटर के भाषा संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप बताइए। तो बेसिक का पूर्ण फुल फॉर्म होता है आपका बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर।
अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय छात्रों ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने ATL प्रयोगशाला शुरू की थी। ATL का पूर्ण रूप क्या है? तो ATL का फुल फॉर्म था आपका अटल थिंकरिंग लैब, अटल थिंकरिंग लैब। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, अगला प्रश्न है ना, हाँ, कि इनमें से कौन एलेम्बिक ग्रुप का संस्थापक नहीं है? तो एलेम्बिक ग्रुप का संस्थापक इनमें से नहीं है, आपका एक गलत, थोड़ा सा मतलब दूसरे टॉपिक से आ गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका VS रेड्डी। VS रेड्डी आपके एलेम्बिक ग्रुप के फाउंडर नहीं है। बाकी आपका टीके गज्जर, AS कोटी भास्कर और BD आमीन, ये सभी आपके एलेम्बिक ग्रुप के फाउंडर हैं। तो यहाँ से आपका जो है फुल फॉर्म वाला जो चैप्टर है वे होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।